ओके, लॉजिस्टिक इसमें क्या है, सिंपल इंट्यूटिव विद टू वेरिएबल्स, ट्रेनिंग विद ऑल वेरिएबल्स, आरओसी कर्व एंड एओसी कर्व, ठीक है वो अभी ये भी मैंने आई थिंक डिस्कस नहीं करा। और रिग्रेशन, सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन ट्रेनिंग ऑल वेरिएबल कंफ्यूजन मैट्रिक्स विद कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट कर लेना, स्टैंडर्ड स्केलर, आरओसी कर्व मैट्रिक्स के लिए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, ठीक है। ये है सेटिंग्स है, डिफॉल्ट सेटिंग्स है जो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब बेसिकली मैंने मैट प्लॉट लिब की डिफॉल्ट सेटिंग्स चेंज कर दी अपने हिसाब से, मेरे को जो जो चाहिए थे, लाइन विड्थ वगैरह, लेबल्स, ये पहले चेंज कर दिए, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको वापस से रिवीजन भी हो जाएगा लॉजिस्टिक का। देखो, लॉजिस्टिक रिलेशन इज यूज टू क्लासीफाई वेदर एन इनपुट बिलोंग टू क्लास वन और नो, जीरो, ठीक है। क्लास वन हो सकती है या फिर जीरो क्लास हो सकती है, मतलब जीरो या वन में प्रिडिक्शन करना। गिवन एन इनपुट ऑफ एक्स, द प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनपुट बिलोंग टू दैट क्लास, आप ऐसे निकालते हैं उसको, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है। फंक्शन इज कॉल्ड सिग्मॉइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड। यूजुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्शन, जैसे ये वाला अगर y प्रिडिक्ट वन आया है तो प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर है तो हम वन बोल लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 से ऊपर है तो वन बोलते हैं इसको। हम्म, चल नहीं रहा, ठीक है। वेर, अगर आपके पास y जीरो आएगा इफ प्रोबेबिलिटी 0.5 से नीचे होगी, द डिसीजन बाउंड्री इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये आपकी डिसीजन बाउंड्री होती है, फॉर्मूला है बेसिकली। वाइल ट्रेनिंग द कॉस्ट फंक्शन, आप यूज करते हो लॉस, लॉग लॉस, एक ये वाला, ठीक है। पार्ट, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लॉस इज दिस, ठीक है। इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले वाला लास्ट टाइम मैंने पढ़वाया पढ़ाया था, उसमें बहुत सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है सारे फॉर्मूले को, ठीक है। तो हमने क्या करा, वाइन क्वालिटी का मेरे पास डेटा है, वाइन क्वालिटी हाइफन रेड डॉट सी एस सी फाइल से है, ठीक है। मेरे पे हेड देखा मैंने, बहुत सारी मेरे पास चीजें हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसिडिटी, ठीक है, वो वोलाटाइल एसिडिटी, सिट्रिक एसिड्स, ठीक है, रेजिडुअल शुगर, बहुत सारी चीजें। बेसिकली मुझे प्रिडिक्ट करना है क्वालिटी की, क्या क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो वाइन क्वालिटी डॉट वाइन डेटा डॉट क्वालिटी, ये रहा क्वालिटी डॉट यूनिक, निकालने मेरे को 3 से लेके 8 तक हमारे पास क्या है, क्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है। बैचेस की क्वालिटी होती है बेसिकली। तो मैंने क्या करा, बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करा पहले तो इसको, एज कलर प्लॉट करने के लिए जनरली, ठीक है। आपको यहाँ पता लगेगा 5 और 6 वाले सबसे ज्यादा हमारे पास वाइन्स हैं अभी प्रेजेंट क्वालिटी की, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जीरो और वन में प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ क्लासेस को खुद से ही वो कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मल्टी क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे, बट अभी मैं जीरो वन के लिए करूंगा, ठीक है। वी डिफाइन वाइन गुड वन इफ इट क्वालिटी लार्जर देन 7, अगर 7 से ऊपर है सारी बेटर क्वालिटी, ठीक है। एंड जीरो से नीचे अदरवाइज इसको मैं बोल दूंगा बेकार क्वालिटी की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कैटेगरी नाम से एक और नया कॉलम बनाया, उसमें मतलब वाइन की क्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, उस वो कर दो यार, ठीक है। तो ये सारा डेटा उसका आ जाएगा, जिसमें ट्रू फॉल्स, जहां पर ट्रू होगा वो 7 से ऊपर होगा, ठीक है, अब होगा, बाकी सारे वो आ रहे हैं। लॉजिस्टिक रिलेशन इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद let's start with using only two variables for the sake of visualization. The prediction's outcome is expected to be poor since the two variables are probability insufficient to decide wine quality, ठीक है। दो ही कॉलम्स ले रहा हूँ, एक फिक्स एसिडिटी और वोलेटाइल एसिडिटी, ठीक है। इसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा, एक्स में मैंने ये कॉलम्स रख लिया, वाई में टारगेट रख लिया जो कैटेगरी है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इसको मैंने डेटा टाइप भी चेंज कर दिया, इसका इंट बना दिया, जीरो वन में कर दिया इसको, ठीक है। जहाँ फॉल्स होगा वो जीरो हो जाएंगे। उसके बाद स्केलिंग करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म करेंगे, डेटा फ्रेम बनाया मैंने, अब यहाँ पे दो कॉलम्स लिए, एक ये एंड देन उसके बेस पे कैटेगरी है, जीरो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर वो 7 से ऊपर है तो उसको वन दे रखा है, तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, फिट करा, ये है एक्स स्टैंडर्ड स्केलर के बाद, स्केलिंग के बाद, एंड वाई पे वाई प्रिडिक्शन, ठीक है। कभी भी हम इस कैटेगरी वाले कॉलम को, जो प्रिडिक्शन कॉलम है, इसको स्केलिंग नहीं करते, ठीक है, स्केल नहीं करते। ओके, ये आपका कॉफिशिएंट है, दो कॉलम्स है, दो कॉफिशिएंट आएंगे, और ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, अब ये दो है ना, एम वन के लिए ये हो गया और x हो गया प्लस एम एक्स टू प्लस, ठीक है, थीटा, थीटा या फिर आप इंटरसेप्ट बोल सकते हो। m की वैल्यू ये रही, पहले वाले की, दूसरे वाले की ये रही, ठीक है। x आपका डेटा में से आ रहा है। ओके, सो थीटा नॉट, आपका थीटा नॉट क्या है, ये वाला, ठीक है, इंटरसेप्ट। और थीटा वन मतलब m, यहाँ पर आप इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू थीटा वन और x प्लस थीटा टू और एक्स टू, दूसरा कॉलम, एंड देन थीटा नॉट, ठीक है। थीटा नॉट की वैल्यू ये रही,
और ये है थीटा वन की वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यूज ले रखी है, ठीक है, इसको 12 कर दिया मैंने राउंड ऑफ करके, और एक ले रखा थीटा टू। टू प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, वी हैव प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। द फॉलोइंग प्रिडिक्शन विल आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, या तो ये होगा जीरो क्लास हो गया, वन क्लास होगी, ठीक है। तो मैंने जो भी मेरी प्रिडिक्शंस आई वो लॉजिस्टिक में प्रिडिक्ट प्रोबा डाल दिया मेरे पे, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं सारी। अब देखो पहले वाले के आउटकम क्या है, कि जीरो आने के चांसेस ज्यादा है, वन आने के चांसेस कम है, क्योंकि 96 है ये है, तो प्रिडिक्शन भी क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। इसमें भी सेम है, सिमिलर है, और इसके लिए सिमिलर है, ठीक है। ओके, द लॉजिस्टिक रिग्रेशन method automatically choose the class label that has the largest possible probability as the prediction label. In this simple two classes predictions, logistic regression predict ये prediction वाला कॉलम है वन इफ पॉइंट फाइव से ऊपर है, और अगर जीरो प्रिडिक्ट हो जाएगा पॉइंट जीरो से फाइव से नीचे है। मैंने वाई हैट बनाया, वाई हैट मीन्स ये वाला वाई प्रिडिक्शन बेसिकली, ठीक है। उसको भी मैंने जो भी प्रिडिक्शंस आई हैं मेरी, मैंने स्टोर करके इसमें डाल दी, ठीक है। अब देखो सही को सही प्रिडिक्ट कर रहा है ये, जीरो को जीरो ही बोल रहा, जीरो को जीरो ही बोल रहा, जीरो को जीरो ही बोल रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ओनली अवेलेबल सीबॉन लाइब्रेरी में है बेसिकली ये वाला। ये एक फंक्शन हो गया, इसको मैंने प्लॉट करके जस्ट दिखाया आपको, ठीक है। ये देखो अब प्रिडिक्शन मैंने लाइन बनाई ना, जो जो डिसीजन बन रही है वो यहाँ बन रही है, बहुत बेकार है, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन ज्यादा बेटर नहीं होने वाली, दो ही कॉलम्स लिए हैं इसलिए, ठीक है। दिस इज द एक्सपेक्टेड एज अ प्रिटी पुअर fit since we only choose two variables to train the model, but this illustration should give you a clear idea of what logistic regression does and how decision boundary is decided. Now will move on the training with the all variables, ठीक है। ट्रेनिंग विद ऑल वेरिएबल्स आरओसी एंड एओसी कर्व के साथ, ठीक है। अब ये आरओसी एओसी क्या है, जस्ट प्लॉट कर रहा हूँ मैं, आपको बाद में समझाऊंगा इसको मैं। मतलब सारे कॉलम्स को ट्रेंड कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है, सिंपल। तो आपने क्या करा, सारी ले लिए और वाई में कैटेगरी ले ली, बाकी सारे कॉलम्स में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद वो प्लॉट करके स्केलिंग करके सारा काम करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब डेटा ज्यादा है तो प्रिडिक्शन भी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और ये देखो, ये फिट करा, उसके बाद जो ये एरे आ गया, ये तो आपका कॉफिशिएंट इंटरसेप्ट हो गया, बाकी के सारे कॉफिशिएंट्स हैं ये, क्यों, ये M1 इसके लिए, M2 M3 थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री करते हो, सो ऑन, ठीक है, जा सकते हो यहाँ तक। ओके, वेल, हाउ वेल डज द मॉडल वर्क ऑन द ट्रेनिंग सेट, आपको पता करना है तो आपको याद होगा मैंने बताया होता। ऑफ पॉजिटिव के लिए कंडीशन पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए होगा टीपी होता है ट्रू पॉजिटिव, टीएन होता है ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। प्रिसीजन निकालना आपके पास फॉर्मूला है क्या, टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी, ठीक है। अमॉन्ग ऑल द प्रिडिक्शन पॉजिटिव हाउ मेनी आर एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है। इन सब में से एक्चुअल में पॉजिटिव कौन सी वाली है वो निकालने के लिए आप इसका यूज करते हो। फिर आपके पास आता है ट्रू पॉजिटिव रेट टीपीआर सेंसिटिविटी, टीपी डिवाइड बाय पी अमॉन्ग ऑल द कंडीशन पॉजिटिव हाउ मेनी आर प्रिडिक्शन पॉजिटिव, ठीक है, कितनी एक्चुअल में पॉजिटिव है उसके रेट आ जाएगा। एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है टीपी प्लस टीएन डिवाइड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। along on the sample how many were correctly predicted, ठीक है। और यहाँ पर है false positive rate fn among all the condition negative how many were incorrectly predicted as a positive, ठीक है। और फिर इसका विकिपीडिया का पेज है, इसको खोल के भी आप चेक कर सकते हो, ठीक। मैंने क्या करा, वाई हैड करा, और ये आपके पास प्रिडिक्शन स्टोर कर ली मैंने इसमें, ठीक है। अब आपको ये मैनुअली लिख रहा हूँ, पर मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास साइकिट लन के अंदर सारे फॉर्मूलाज के फंक्शंस पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। जो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे ट्रू पॉजिटिव निकालना, ट्रू पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है, अगर यहाँ जीरो है ये भी जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। अगर यहाँ वन है यहाँ वो है पॉजिटिव तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन क्या है, देखिए टीपी निकालने के लिए एनपी डॉट सम कर रहा हूँ टोटल सबका, ठीक है। तो मैंने बोला सी इक्वल टू वन एंड पी इक्वल टू वन, अब ये सी एंड पी क्या है, हम्म, हाँ, यहाँ से जिप चल रहा है, ठीक है, फॉर लूप चल रहा है बेसिकली, ये देखो जिप में मैंने बोला एक तो डेटा ये ले लो, वैल्यूज ले लो, और इसकी एक वैल्यू ले लो, मतलब कैटेगरी की ले ली और प्रिडिक्शन की ले ली, ठीक है, दोनों। एक ये ले लिया कैटेगरी एंड ये प्रिडिक्शन, सी मींस कैटेगरी, पी मींस प्रिडिक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा अगर सी वन है एंड प्रिडिक्शन भी वन आई है तो इसको स्टोर कर लेना, ठीक है। एंड लगाया कंडीशन, इसलिए कंटिन्यूसली चलता रहेगा लूप, जो वन वन होंगे ना वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर टीपी के अंदर, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव के अंदर, फॉल ट्रू नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो, ये सारे क्या है ट्रू नेगेटिव के सिंबल्स हैं, ठीक है, ये वाले कि एक्चुअल में आपके पास जीरो था और प्रिडिक्शन भी आपकी जीरो आई। फिर आता फॉल्स नेगेटिव, मतलब एक्चुअल में जीरो था बट आपको क्या मिल रहा है, P1, ठीक है, पॉजिटिव वन, उसने प्रिडिक्ट कर दिया वन,
और एक हो गया FN, ठीक है, जिसमें आप बोलोगे कि C1 अगर एक्चुअल में हाँ है और इसमें नो बोल रहा है, ठीक है। ये आ गया। पॉजिटिव निकालने के लिए आप सिंपली वैल्यूज लिख देना इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो 1 1 1 1 वाले हैं ना सारे ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और नेगेटिव निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी लेंथ होगी उसकी माइनस पॉजिटिव कर देना, बस। ये आपका सारा निकल गया। ये प्रिंट करके आपको यहाँ कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे प्रिसीजन निकालने के लिए आपको मैंने वही फॉर्मूला बता के हटाऊं, ये फॉर्मूला लगा देना आपने यहाँ पे सारा, ठीक है। प्रिसीजन इज दिस, ट्रू पॉजिटिव रेट इतना आ रहा है, एक्यूरेसी हमारी 0.88 आ रही है, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव रेट कितना है, इतना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्यूरेसी इज दिस मींस ऑफ द सैंपल आर करेक्टली प्रिडिक्ट। फॉल्स पॉजिटिव रेट कितना है, 3.1 का फॉल्स पॉजिटिव रेट है, ठीक है। Meaning most of the condition negative were correctly predicted. True positive rate is only this, ठीक है। true positive rate कितना है, 34.6%, meaning large proportion of condition positive were misclassified, ठीक है। This did not affect accuracy too much due to the fact that total number of condition positive p related the small size, ठीक है। 217 out of 11 सैंपल्स, मतलब इतने से इतने वाले गलत होंगे। प्रिसीजन की बात करें तो ये रहा मीनिंग, among all the prediction positive, only इतने ही of them are actually positive. Now all of above are based on the threshold of 0.5, means the prediction अगर इससे ऊपर है बट द थ्रेशोल्ड कैन बी चेंज। अब जनरली थ्रेशोल्ड कितना रखा है, 0.5। अगर इससे ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो इससे नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब मेजरिंग विल चेंज अकॉर्डिंगली, वी कैन प्रिंट आउट प्रेडिक्शंस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 एज फॉलो, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है स्टार्टिंग में। वी कैन वेरी डिसीजन थ्रेशोल्ड बिटवीन 0 से 1 के बीच में दे सकते हैं, एंड कैलकुलेट द ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट फॉर ईच थ्रेशोल्ड। अ प्लॉट सच एज TPR FPR पेयर इन द कॉल रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टर ROC एंड कर्व, ठीक है। ROC कर्व तो मैं भी ये प्लॉट कर रहा हूँ बस, जस्ट आपको समझा, मैं बाद में दूंगा। बेसिकली एक एक पॉइंट ही ढूंढते हैं हम यहाँ, इसके बाद से एक्यूरेसी आपकी डिक्रीज करनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट है जो रेड वाला है ना, ये थ्रेशोल्ड है। इसके बाद सारा क्या हुआ, बेकार होना स्टार्ट हो गया आपका एक्यूरेसी, ठीक है, नीचे गिरने लगी, ड्रॉप करने लगी। इसको तो रहने देंगे अभी। हाँ, अब आ जाते हैं सॉफ्ट मैक्स पे। सॉफ्ट मैक्स क्या है, सॉफ्ट मैक्स रेगुलेशन इज यूज व्हेन देयर आर मोर देन 2 क्लासेस। अभी 0 1 तक आप काम कर रहे थे, आपके पास 0 1 2 3 हो जाए, तब क्या करोगे, ठीक है। तो फॉर ईच के देर इज अ वेक्टर ऑफ पैरामीटर, मतलब इसको रहने दो, इतना समझ जाओ मल्टी क्लास के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेट क्रिएट अ मल्टी क्लास डेटा बाय डिफाइनिंग, अगर 6 से नीचे है तो मैं पुअर बोल दूंगा, ठीक है। और 0 बोल दूंगा क्वालिटी जब इक्वल टू 6 होगी, एज ऑन गुड बोल दूंगा 1 के लिए, ठीक है। क्वालिटी अगर ग्रेटर देन 6 होगी। 3 कैटेगरीज जानबूझ के बनाई मैंने कि आपको ये सॉफ्टमैक्स लगा के दिखा पाऊँ। लूप चलाया, देन मेरे पास कैटेगरीज बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये रही कैटेगरी, ठीक है। 0 कब हो जाएगा, 6 से नीचे रहेगा, और 6 कब रहेगा, जब 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 6 होगा तो। और उससे बेटर क्वालिटी के लिए हम 2 बोल देंगे, जो ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। ट्रेनिंग ऑल वेरिएबल विद कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वही एक्स वाई अलग अलग कर लिया, फिट करा, प्रिडिक्ट करा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अपना यूज करना है मल्टी क्लास इक्वल टू मल्टी नॉमिनल। ये यूज होता है टू अप्लाई ये सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन, ठीक है। मल्टी क्लास के लिए यूज होता है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सॉल्वर में आप ये दे दोगे, फिट करोगे, वही कॉफिशिएंट वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वही सेम चीज वाई हैट लिखा है यहाँ पे हमने, और कंफ्यूजन मैट्रिक प्लॉट करके दिखाया हुआ है, ये पूरा लाइन लिख के। ये आपको मैंने समझा रखा है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये समझा दूंगा बस कि क्या क्या हो रखा है। जैसे पुअर, एक्चुअल में पुअर था, ये था ट्रू क्लासेस, इतनी इसने सही बताया। पुअर था बट इसने क्या बोल दिया, 1 है, ठीक है। पुअर था बट इसने क्या बोल दिया प्रिडिक्शन में कि बढ़िया है, 8, ठीक है। टोटल सम कितना है, इतना है। वही सेम, बढ़िया थी पर उसने बेकार बोल दिया, बढ़िया थी पर उसने बेकार बोल दिया, बढ़िया बोल दिया, सही, ये तो सही है, ठीक है। ये वाला था और उसने ज्यादा ही बेटर बता दी, ठीक है, तो ये हो जाएगी। ओके, ये है बेटर वाली, ठीक है। 14 बार इसने बोला कि यार बेकार है ये, ठीक है, तो आपकी मशीन ने भी उसको बेकार फेंक दिया। वेरएज ये आ गया आपके पास, एक्चुअल में कितनी मतलब 1 क्वालिटी में डाल दी, ये 2 में डाल रखी इसने प्रिडिक्शंस। टोटल हमारे पास समरी ये है, ठीक है। आप ऐसे टोटल करोगे, ये आ रहा है, ऐसे टोटल करोगे ट्रू क्लासेस का, तो 0 की क्लासेस कितनी है ये,
There are many information that you can read from the confusion matrix depending on what question you are trying to answer. You may focus on the different part of matrix. For example, if I mostly care about poor quality wine can correctly identify, I will see the among all poor quality wines like इतने percent, ठीक है, of them are correctly predict. Or let's say I plan to use machine learning model to automatically price the wine, ठीक है, predict to have poor quality is cheap and wine quality have great quality is expensive, ठीक है. There one of my biggest concern is that poor quality wine are bringing misclassified as the great, ठीक है, thus price expensive which may lead a customer complaints. We can see मतलब लाइक आप बेकार क्वालिटी को बेटर बता के बेचोगे तो फिर कंप्लेन आ सकती है, ठीक है. We can see from the confusion matrix the misclassify unlikely happen since only 8 of इतने 1.1 poor quality wine was predicted to be great quality, ठीक है. तो 1% का चांसेस है यहाँ पे. बाकी इसको मैंने प्लॉट करके दिखाया यहाँ पे. हम्म. ठीक है, बहुत है, इससे ऊपर नहीं जाना. और आरओसी कर्व मत करना भी इसके साथ, ठीक है. ये हमारा खत्म हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है. अब जो आएगा सपोर्टिंग वेक्टर आएगा एसवीएम, जो अब करेंगे नेक्स्ट. फिर ये वाला एल्गोरिदम है. और ये आ जाएंगे, अब तो इजी इजी से रह जाएंगे, ठीक है सारे. ठीक है, मैं भेजता हूँ, नोट भेज देता हूँ, देख लेना एक बार.